हेलो एंड वेलकम। आज फिर से हम लोग उसी अटैक के बारे में बात करेंगे, बट कंट्री वाइज तो क्या हो रहा है ये अपन सबको मालूम है कि एक दूसरे पे हम ब्लेम गेम खेल रहे हैं। बट पहलगाम अटैक के बाद स्पोर्ट्स भी जो है, जहाँ एक तरफ ग्लोबली इंडिया के सपोर्ट में लोग आ रहे हैं, प्लेयर्स सपोर्ट कर रहे हैं, ओनर सपोर्ट कर रहे हैं और लीडर्स सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, और पाकिस्तान इंडिया आपस में खेल रहे हैं ब्लेम कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हमने इंडस वाटर ट्रीटी हटा दी तो आप हम ये कर देंगे। वहीं पे आईपीएल में अब यहाँ पे इस अटैक का जो रिpercussion है या फिर इसका इफेक्ट जो है वो स्पोर्ट्स पे भी पड़ रहा है, क्योंकि जब से ये अटैक हुआ है तब से दो दिन जो आईपीएल मैचेस हुए हैं, मुंबई हैदराबाद और बैंगलोर और राजस्थान वाले, और आज भी शायद जो मैच है आई सीएसके और हैदराबाद वाला, उसमें और आने वाले मेरे ख्याल से एक या दो मैच और जो होने वाले हैं उसमें प्लेयर्स ब्लैक आर्म बैंड्स पहन के खेल रहे हैं, क्योंकि दे वांट टू शो देयर सॉलिडारिटी फॉर द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस एंड देयर लाइव्स। लेकिन इसमें एक बड़ी अपडेट ये भी है जो जो हालांकि आप अपडेट नहीं है, बट मुझसे मिस हो गई। ये अपडेट ये है कि इस अटैक के बाद जहां एक तरह से सपोर्ट आ रहा है, फील्ड पे भी स्पोर्ट्स में भी सपोर्ट कर रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इस अटैक को, वहीं पे इंडियन टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को भी एक फ़ोन कॉल से डेथ थ्रेट मिला है। और इस डेथ थ्रेट दो दिन पहले मिला था डेथ थ्रेट, और इस डेथ थ्रेट के मिलने के बाद उन्होंने अपनी फैमिली और अपने लिए सिक्योरिटी की डिमांड की है दिल्ली पुलिस से, और दिल्ली पुलिस के साथ उन्होंने एक एफआईआर भी लॉन्च की है, रिपोर्ट किया है ये इंसिडेंट, और ही हैज़ डिमांडेड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फॉर हिम एंड हिज फैमिली। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स में भी, और आप हेड कोच या स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी आप अगर टारगेट या डेथ थ्रेट मिल रहे हैं या ऐसे थ्रेट मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई को भी ये सोचना चाहिए और स्पोर्ट्समैन को भी ये सोचना चाहिए कि क्या आप पाकिस्तान ऐसे माहौल में और ऐसे टाइम पे पाकिस्तान से स्पोर्ट्स लीग्स में खेलना चाहते हो, खेलना कंटिन्यू करना चाह रहे हो। कहीं ना कहीं बीसीसीआई को कॉल लेना पड़ेगा कि आपको पाकिस्तान से स्पोर्ट्स के मैचेस जो होते हैं, या जितने भी स्पोर्ट्स मैचेस हैं, जैवलिन हो गया, क्रिकेट हो गया, ख़ास तौर पे क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट बीसीसीआई के हाथ में है और क्रिकेट सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, और इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो सबसे ज़्यादा आई बॉल कैचिंग मैच होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम पे आके बीसीसीआई को ये कॉल भी लेना चाहिए कि हमें क्रिकेट खेलना ही नहीं है पाकिस्तान से, ना हमें आईसीसी इवेंट में खेलना है, ना एशिया कप में खेलना है। एशिया कप तो फिर भी एशिया में है तो एशिया कप तो पूरा पूरा इवेंट ही कैंसिल हो सकता है, कराया जा सकता है। और आईसीसी में इंडिया के पास इतना रेवेन्यू है, इतना मनी है बीसीसीआई के पास, कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच सबसे ज़्यादा आईसीसी इवेंट में मनी मेकिंग मैच होता है, वो अगर मैच ना भी हो तो उसके जो कॉम्पनसेशन होगा वो बीसीसीआई आईसीसी को आराम से दे सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कि हमें अपने आर्म फोर्स, अपने लोगों के सपोर्ट में आने के लिए ना सिर्फ उनको वर्बली सपोर्ट करें, पर उनको सपोर्ट करने और इस एक्टिविटी या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का भी यूज़ करना चाहिए, कि हमें पाकिस्तान से स्पोर्ट्स मैचेस, जो क्रिकेट मैचेस हैं स्पेशली आईसीसी इवेंट्स में भी हैं और एशिया कप में, उनको खेलना बंद करना चाहिए। हम पाकिस्तान नहीं जाते, ठीक है, तो लेकिन सिर्फ ना जाना काफ़ी नहीं है, उनका भी आना बंद करना पड़ेगा और हमें उनसे खेलना ही बंद करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम उनसे खेलते रहेंगे और उनके पास जो पैसे आएंगे वो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता कि भाई जो पैसे आते हैं वो सारे सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं, बट कहीं ना कहीं तो होते हैं ना,
वो हमारे साथ खेलते भी हैं, हम उनके साथ खेलते हैं। हम लोग एक बॉन्डिंग की कोशिश करते हैं कि सब चीज़ नॉर्मलाइज हो जाए, पर वो होते होते पीठ के पीछे से कुछ ऐसा अटैक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, बीसीसीआई को भी सोचना चाहिए और बीसीसीआई को स्टैंड लेना चाहिए कि हमें क्रिकेट में पाकिस्तान से खेल नहीं ना, हम पाकिस्तान जाते ही नहीं, लेकिन हमें अब जाना काफ़ी नहीं है, हम खेल ही नहीं रहे। ना आईसीसी इवेंट में खेलेंगे, ना एशिया कप में खेलेंगे। आईसीसी इवेंट से आईसीसी के जितने भी, मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अब तो आईसीसी के भी जो प्रेसिडेंट हैं जय शाह, वो हैं, तो वो ऐसा उनको सोचना चाहिए कि आप आईसीसी इवेंट्स के जितने भी स्केड्यूल होते हैं उससे इंडिया पाकिस्तान का मैच हटाए दो, हमें नहीं खेलना। हाँ, उससे आपको नुकसान होगा कितना, आपको उस मैच से कितना मॉनेटरी फाइनेंशियल लॉस होगा, उसकी भरपाई बीसीसीआई कर देगा। कहीं ना कहीं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा ना। आज आज ये अटैक हुआ, उसके बाद जहाँ एक तरह से सब सपोर्ट कर रहे हैं, आप इंडियन टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को भी डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। तो ये काफ़ी कंसर्निंग है, और ये जो अभी जेएनके में हुआ है, ये अभी बाकी स्टेट्स में भी हो सकता है। अगर हम इस इवेंट के बाद, इस इंसिडेंट के बाद एक फर्म और ठोस स्टांस नहीं लेंगे या कॉल नहीं लेंगे, हार्श कॉल नहीं लेंगे, तो ये एक स्टेट की बात नहीं है, ये आने वाले टाइम में, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि ये एक स्टेट से आगे बढ़ के और भी स्टेट्स में और भी सिटीज़ में ऐसे अटैक्स होने लगे। तो हमें कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि हमें स्पोर्ट्स जो कि बहुत पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इंडिया के लिए तो क्रिकेट है ही धर्म, रिलीजन जैसा इतना वर्शिप किया जाता है, बट हमें नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान से, ये मुझे सोचना है। बीसीसीआई को ऐसा करना चाहिए कि हम इंडियन टीम को आईसीसी इवेंट्स में भी और एशिया कप में भी पाकिस्तान से मैच खिला ही नहीं रहे, हमें चाहिए ही नहीं मैच। आउटराइट मना कर दो, जो भी नुकसान होगा हम भरपाई कर देंगे, बट हम मैच नहीं खेल सकते, क्योंकि आप एंटरटेनमेंट की कीमत लोगों के खून से नहीं दे सकते ना। बाकी इस पे आपका क्या थॉट्स है, आपको क्या सोचना है, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।